चलो इसको समझते चलना। धरती गोल है ये जान रहे हो, धरती घूमती है ये भी जान रहे हो, धरती क्यों घूमती है ये शुरू में हम समझा चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज जब घूमती है तो उसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है ना बोला, ये ऐसे घूमती है, ये ऐसे नहीं घूमती है। यहां तक समझ में आ गया? ऐसे घूमता है, घूमने से लाभ और हानि क्या है? ऐसे घूमने से कोई भी साइड को तुम पूरब नहीं कह पाओगे, क्योंकि सन हमेशा क्या रहता है, इसलिए मान लो कि ये वेपर सन है, ये अर्थ है, ये घूम रहा है, तो बदलाव इस रोटेटिंग बॉडी के किस भाग को पूरब कहोगे? किसी भी भाग को पूरब कह पाओगे? ज्यादा से ज्यादा खुश होगे तो यही कहोगे कि जहां लाइट पड़ेगा वहां पूरब होगा। तो एक बात बतलाओ कि 24 घंटा में ये पूरी पृथ्वी घूम जाती है कि नहीं? तो अगर यहाँ लाइट पड़ रहा है तो यहाँ पूरब, यही भाग यहाँ आ गया तो ये भाग पूरब, जो पीछे आया वो आगे आया तो पूरब। बतलाओ तो इस अर्थ के किसी भी भाग को तुम पूरब किसी भी कीमत पर कह पाओगे क्या? तो कोई भी भाग पूरब कहला पाएगा? तो पूरब कहाँ से होगा? तो ये ऐसे घूमने के कारण पूरब फिक्स नहीं है। तो पूरब होगा कैसे ये हम समझा देंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ऐसे घूमने का लाभ यह है कि ऊपर का भाग ऊपर ही रहेगा, नीचे का भाग नीचे ही रहेगा, कभी भी ऊपर नीचे और नीचे ऊपर नहीं होगा। तू कुछ बोल नहीं रहा है, समझ रहा है नहीं? कि दिवाली होली तोली में 2-4 पाइप मारे के बाद ऐसे ऐसे धरती बोले लगेगा कि ये समझ में आ गया। अब इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ यही है कि ऊपर का भाग ऊपर ही है और नीचे का भाग नीचे ही है, कभी ऊपर नीचे और नीचे ऊपर। यही कारण है कि तुम हमेशा नक्शे में, यही कारण है कि तुम हमेशा नक्शे में ऊपर के भाग को क्या बोलते हो? उत्तर। ऊपर के भाग को क्या बोलते हो? उत्तर। और नीचे के भाग को क्या बोलते हो? दक्षिण। ये बात समझ में आया कि ऊपर के भाग को क्या बोल दिया? उत्तर, और नीचे के भाग को बोल दिया दक्षिण। यही कारण है कि मैप में उत्तर और दक्षिण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, हाँ कांस्टेंट रहता है, उसमें कभी भी चेंजिंग आने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे का पोजीशन हमेशा क्या है? फिक्स है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तब तो ठीक है, नहीं हाँ नहीं आएगा तो नहीं ठीक होगा कि कहाँ मैप है या तो हमको आता नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये मैप खोज रहे हैं या ये है, निकाल देते हैं, छोड़ न लिखना हो लिखे हैं। तो अब दूसरा जो प्रकरण आता है उस प्रकरण को समझना। आप एक बात बतलाओ कि पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो इसमें हम लोग 2 टाइप से लकीर खींच सकते हैं, एक ऐसे ऐसे, हाँ वो ऐसे ऐसे बाद में, ये ऐसे ऐसे खींचेंगे। तो ऐसे ऐसे जो खींचेंगे कुल कितना लकीर खींच सकते? तो भुजिया काटने टाइप पर हो जाएगा सर, हमारा मन जितना बुझाएगा उतना आप खींच देंगे, हाँ या ना? देखो उसका एक गणितीय गणना हो जाएगा। पृथ्वी गोल है, ये जान रहे हो, और ये पृथ्वी गोल है किस टाइप का? पृथ्वी गोल है इस टाइप का। तो इस गोल बॉडी में सबसे उभरा हुआ भाग बीच का होगा, गोल बॉडी में सबसे उभरा हुआ भाग। अब सबसे बड़ा सर्किल भी कहाँ का होगा? बीच का। सबसे बड़ा सर्किल भी कहाँ का होगा? और जब कभी भी कोई सर्किल हम लोग बनाते हैं कोण 360 डिग्री का होता है, तो हर एक सर्किल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोण 360 डिग्री का ही होगा, हाँ या ना? अब जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे यहाँ से नीचे आएंगे सर्किल छोटा होता जाएगा, हाँ या ना? अब बतलाओ कि अगर हम लोग इसको यहाँ से समझ में आएगा, अगर इसको हम लोग एक सर्किल माने टोटल कोण 360 डिग्री का होगा ना, और इसको अगर हम लोग 4 टुकड़े में बांट दें प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है क्या?
यहाँ से भी यहाँ तक का कोण क्या डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिग्री, यहाँ से यहाँ क्या डिग्री, 90 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, 0 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख दिए, 0 डिग्री। तो मतलब यहाँ कितना लिखाएगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का डन है। 90 से कम नहीं, 90 से ज्यादा नहीं। तो आज जरूर देख क्या होता है। यहाँ से ज्यो ज्यो तुम ऊपर की ओर जाओगे, एक एक डिग्री पर एक एक लकीर खींचोगे, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। और ये जो खिंचाएगा ये लकीर क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ये जो है सीधा सीधा जाएगा कि गोल गोल जाएगा, पक्का पक्का। ये क्या कसम सच बोलना, गोल गोल होगा। तो सबसे छोटा गोल कहाँ का होगा, 90 डिग्री का। सबसे छोटा सर्किल कहाँ का होगा, जितना ऊपर उतना डिग्री के हिसाब से कैसे बांटेंगे समझना। अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को नाप लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक के किलोमीटर है, बांट रहे हैं कितना डिग्री में, 90 डिग्री, हाँ या ना। जैसे कमर से मेरा मूड़ी तक नाप लो और आरा मशीन में जाकर के बराबर बराबर 90 टुकड़ा में काट लो। बात समझ में आया। मान लो यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री का मान 1 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। फरिया रहा है, एनी टाइप ऑफ धकधकी, जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा, फाइनल है। कोई कस्टमर जो कष्ट से मर रहा हो, आप समझना, यहाँ से सब मेरा अंग्रेजी है। कस्टमर लोग बोलता है ना, क्यों, क्योंकि लेने वाला हमेशा कष्ट से ही पैसा देता है, इसलिए नाम क्या पड़ा, कस्टमर। यहाँ से यहाँ तक नाप जितना ऊपर होगा उतना ही, क्योंकि एकदम बीचों बीच है 0 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक है 9,990 किलोमीटर। कितना है, कितना टुकड़ा में बांट रहे हैं, 90 टुकड़ा में। तो इसको कितना से भागा दे रहे हैं, काट दिया, कितना हुआ, बदलाव 111 किलोमीटर पर 1 डिग्री होगा कि नहीं। 1 डिग्री का मान कितना हो गया, 111, 111 एकदम डन है। 1 डिग्री अक्षांश का मान कितना हो गया, पक्का। 1 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 डिग्री का मान, 1 डिग्री अक्षांश का मान हुआ ना ये, हाँ या ना। अब तुम ही बतलाओ कि जो 111 है, ये सब 111 पर होगा, होगा या नहीं होगा। सबका डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा। इसका मतलब साफ है कि अक्षांश रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। अक्षांश रेखाएं क्या होगी, होगा या नहीं। 2 अक्षांश की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगा कि नहीं। तो अक्षांश रेखा क्या है, समानांतर है। 2 अक्षांश की बीच की दूरी पक्का। प्रत्येक अक्षांश विरुद्ध 360 डिग्री का कोण बनाएगा, हाँ या ना। 0 डिग्री से जैसे 90 की ओर बढ़ते जाएंगे सर्किल छोटा होता जाएगा, हाँ या ना। ऊपर के 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, नीचे के 23.5 को मकर बोलते हैं, ऊपर के 66.5 को आर्कटिक बोलते हैं, नीचे के 66.5 को अंटार्कटिक। बदलाव नोट्स लिखने की जरूरत है, अपने लिख लोगे उसे हो पाएगा। काहे इतना नहीं बुझाया। अक्षांश रेखाओं का मान 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश, अभी अक्षांश के ऊपर पॉइंट लिखना है तुम लोगों को। बदलाव बिंदु गामी ढंग से हम लिख दे रहे हैं। 111 किलोमीटर समझ में आ गया। समानांतर होगा, ये समझ में आ गया। ये रटेगा है। अच्छा कल लिख रहे हो यार, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो, अगर बाद लिखेगा तो नलवा नजर गाड़ देंगे। 111 किलोमीटर होगा, समानांतर होगा। सबसे बड़ा सर्किल कौन, कितना डिग्री होगा, सबसे बड़ा कौन डिग्री होगा, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे छोटा होगा 90 डिग्री। 23.5 डिग्री का नाम क्या है,
23.5 डिग्री का नाम है कर्क, ऊपर के 23.5 का नाम है, उत्तर के 23.5 का नाम है कर्क रेखा, हाँ या ना? उत्तर के 66.5 का नाम क्या है? आर्कटिक रेखा। कौन रेखा? दक्षिण के 23.5 का नाम क्या है? मकर रेखा, हाँ या ना? दक्षिण के 66.5 का नाम क्या है? अंटार्कटिक रेखा। कौन रेखा? कौन रेखा? डन है? कोई प्रॉब्लम? रटा गया? नोट्स ऐसे लिखा जाता है कि एक बार निगाह पड़े और खटाक से पढ़ा जाए, खतियान लिखे टाइप पर लिखा था नहीं है, ठीक है? हाँ, नहीं तो एक एक लाइन पढ़े बढ़िया नहीं, मास्टर के लिखा से बढ़िया कि तभी उठा पढ़ लू। नोट्स वैसे ही लिखा हुआ है, नोट्स ले लेना, सब लिखल घटा जाएगा। कुछ दिमाग काम कर रहा है? ये यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का है? तो अक्षांश कंप्लीट है। अब धीरे धीरे चलेंगे रोटेशन पर, तब पता चलेगा कि 1 डिग्री मतलब तुम्हारा 1 घंटा 60 मिनट का काय होता है, 1 मिनट 60 सेकंड का काय होता है। अब तुम्हारा आ जाता, अब समझोगे, अब इस पे तुम लोग समझेगा, इस पे क्या समझोगे सो समझना। अभी ऐसे ऐसे खींचे नहीं बोला, अब हम लोग चाहे तो ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं, खींच सकते हैं या नहीं? देख लो, ले लिया, हो गया। अबे हाँ बोलना, पढ़ाएंगे फिर। अच्छा तो आगे आपको काम मिल रहा है। देखो इसमें इतना खुशनुमा तरीका होता है ना कि दोनों जगह धर लेता है। अब पढ़ना मूल करते हुए उसमें फिर भिड़ जाता है, फिर धोखा सोनी देखेगा तो झटका मारता है। अब सुनो, यहाँ से हम लोग यहाँ भी ला सकते हैं। आप ई चिप्स काटे टाइप पर नहीं बोलना, ऐसे बोलना वैसे ऐसे काटेंगे तो अगर कोई हिसाब किताब नहीं, वो गणितीय गणना में नहीं है, इसका मतलब तो धरती धांस रहा है। हाँ, अब समझेगा नहीं? जैसे कोई बोलेगा ऐसे कि हम बैगन भाजी टाइप पर करेंगे ऐसे साइड, तो कोई उसका काउंटिंग नहीं होगा। समझोगे? हम लोग इधर मुड़िया ऊपर करूँ, बाद में खींचना नहीं। सब लिखा हुआ नोट्स में, देखो पीछे पढ़ लो, ठीक है? ऑफिस में ले लेना, मिल जाएगा लिखा, झमेला नहीं। पढ़ने आई है ना तो पढ़ो चुपचाप। अब देखो यहाँ कृपया ध्यान दें, यहाँ से हम लोग खींच के यहाँ ला सकते हैं। आप कहोगे आए सर ये क्या तो खींचेंगे ऐसे ऐसे ना, हम बहुत सारा नहीं। देखो ये एक सर्किल है और कोई भी सर्किल 360 डिग्री का है। यार यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ था। देखो ब्लॉग में यहाँ तुम लोग जाके घरे जाके देखना, यहाँ 90 लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ बीच में 0 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। वो इतना बढ़िया लिखा हुआ है ना, जो पढ़ेगी तो कभी समझ में आएगा। खतियान खोली है ना, पढ़ के देख लो, नहीं समझ में आएगा, किसी कीमत पर नहीं आएगा। तुम जिससे पढ़ रही हो नहीं पता, आईएएस तक का रिजल्ट हम इसी क्लासरूम से दिए हैं। जेपीएससी वगैरह का मैंने कम से कम होगा 15-20 जरूर होगा जो फाइनल जॉब में है, वो भी उच्च पद पर। इसलिए वो हम जान रहे हैं, तुम खाली यहाँ समझ लो, उसके बाद पढ़ना सब समझ में आएगा। इसलिए अभी छोड़ दो, समझो खाली। इधर ध्यान दो, देखो गुड मॉर्निंग लगता है गड़बड़ाया। अब ठीक है, देख रही हो, गवाही दे रही, नहीं गड़बड़ाया। अब समझेगा। कृपया यहाँ ध्यान दो, इसको समझने लायक जबरदस्त पॉइंट है। समानांतर होना और समानांतर नहीं होना दोनों आएगा। इधर ध्यान दो, कौन सी बीमारी एड्स हो जाता है पता है? लॉजिक समझा दिया ना कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मिला के देख रहे हो है कि नहीं है। मतलब थोड़ा हमरा पर शक हो गया, और शक का कोई इलाज है और एड्स का कोई इलाज है। शक हो गया मतलब क्या हो गया? अब समझो, रीजनिंग है। अब माहौल बन गया, जरा समझना। हम लोग यहाँ से यहाँ तक कुल कितना लकीर खींचेंगे? ये 360 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लकीर जो ऐसे गुजरेगा इस सर्किल पर से होके गुजरेगा ना। अब सर्किल बड़ा हो सर्किल छोटा हो, कौन तो 360 ही होगा। इसलिए ये लकीर जो खींच रहे हैं, जिसको अभी हम लोग देशांतर कहेंगे, लेकिन ये गुजरेगा तो एक सर्किल के ऊपर से ही ना।
हाँ या ना? अब जब कोई भी सर्किल होगा तो कितना डिग्री होगा? 360। तो इसको जब भी जाएगी ये लकीर तो कुल लकीरों की संख्या कितनी होगी? अब जरा दिमाग वाला चीज है, जरा समझना। सब सर्किल छोटा बड़ा है, तो सबसे बड़ा सर्किल कितना डिग्री का है? 0 डिग्री। सबसे बड़ा सर्किल कहाँ का है? कहाँ का है? कहाँ का है? फरियाया। तो सबसे बड़ा सर्किल जब 0 डिग्री का है, अगर इस 0 डिग्री की लंबाई को नाप ले कि क्या किलोमीटर है और उसको 360 से भागा दे दें तो एक डिग्री देशांतर का मान निकलेगा कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन वो 0 डिग्री के देशांतर का मान होगा, वो 0 डिग्री के देशांतर का मान होगा। अगर हम मान लो कि ऊपर वाला 24 डिग्री वाला खींचे तो सर्किल छोटा हो जाएगा ना भाई। 60 डिग्री का खींचेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना, 80 डिग्री खींचेंगे तो और छोटा होगा ना। तो ये तो लेकिन बटेगा तो 360 टुकड़े में ही, क्योंकि वो भी क्या एक सर्किल है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, टन है। जब वो भी एक सर्किल है तो इसका मतलब है कि देशांतर रेखाएं चलेगी तो 90 से, लेकिन ज्यों ज्यों ये बीच की ओर बढ़ता जाएगा त्यों त्यों डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। और सबसे अधिक डिस्टेंस कहाँ होगा? और फिर यहाँ से ज्यों ज्यों नीचे की ओर बढ़ेगा डिस्टेंस कम होते 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 यहाँ आके मिल जाएगा। हाँ या ना? पक्का? समझ में आ गया? मतलब साफ है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होगी। देशांतर रेखाएं कभी समानांतर नहीं होगी। और देशांतर रेखा यहाँ से आके यहाँ मिल रहा है तो हाफ सर्किल बना रहा है। मतलब देशांतर रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाती है। देशांतर रेखाएं कितना डिग्री का? कितना डिग्री का? पक्का? देशांतर रेखा कभी समानांतर होगा। और देशांतर का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? कहाँ होगा? अब देशांतर का मान सबसे कम कहाँ होगा? लगता है समझ रहे तुम लोग? पक्का? दो देशांतर रेखाएं कभी अब यहाँ दिमाग वाला बात बोल रहे हैं। दो देशांतर रेखाएं कभी समानांतर नहीं होगी, लेकिन एक अक्षांश से गुजरने वाली तमाम देशांतर रेखाएं समानांतर होगी। नहीं समझ में आया? दो देशांतर रेखाएं कभी समानांतर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब जरा सोचो कि 0 डिग्री पर जो जितनी देशांतर रेखाएं गुजरी है सबका इक्वल डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा? मान लो 60 डिग्री पर जो गुजरा है वो तो 360 टुकड़ा में पाते हैं ना? हाँ या ना? जानते हो इसी पर चलता है एटम बम जो मारता है मिसाइल। मान लो मिसाइल मार रहा है कि ऐसे सलेंटी को पर गिराना है, तो ऐसे सलेंटी बिल्डिंग पर गिरता है ना, सिटी सेंटर पर नहीं गिरे। ये खेला किस पर है? ये खेला अक्षांश और देशांतर पर। गूगल में जो कहते हो कौन सी, गूगल सर्च करो, लोकेशन भेजो, इसलिए पप्पा ग्रह जानता है। धरती के एक एक पॉइंट का एक एक बिंदु का अक्षांश और देशांतर लिखा हुआ है। गाड़ी में तुम्हारा या मोबाइल में तुम्हारा चिप लगा हुआ है कि अभी मोबाइल तेरा कहाँ है। बात समझ में आया? वो लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लेगा तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। अभी हम तुरंत समझा दे रहे हैं, इतना चीज देशांतर में बुझा गया। तो देशांतर में क्या क्या बात आ गया? देशांतर में इतनी बातें तुम लोगों के सामने आ गया। ये आ गया देशांतर। देशांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड। देखो ये ऐसे ऐसे लेटा हुआ है, सुतल है तो लेटीट्यूड हो गया। ये लंबा लंबा है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। कैसे 360? कैसे बजरंगबली के उस टाइप पे निकाल के हूं करके मिला देंगे तो ऐसे करेगी 360 को। लेकिन इसका मिलन बिंदु कहाँ है? 90 टू 90। अब होगा, अब 180 होगा नहीं। साफ टाइप के दबाए रखा पड़ता है। तो देशांतर को क्या बोले? लॉन्गिट्यूड, लंबा लंबा, इसलिए लॉन्गिट्यूड। अब अंग्रेजिया नहीं भूलेगा, नहीं तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में खूब गड़बड़ाता है। मने मन झारखंडी वाला में हो जाता है दिक्कत। सहा भी नहीं जाए और कहा भी नहीं जाए। और दूसरा अंग्रेजी में किसमें फंसोगे जानते हो? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हिंदी ठीक रखते रहेगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, और अंग्रेजी लिख के दे दिया तो भगवा जाता है।
तो ध्यान रखोगे, देशांतर में क्या क्या बात आएगी? कभी समानांतर होगा? समानांतर नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? लेकिन एक अक्षांश पर जो होगा वो समानांतर होगा। एक अक्षांश से गुजरने वाली तमाम देशांतर रेखाएं समानांतर होंगी। 180 डिग्री का कौन बनाएगा? और टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगा। ओके हो? अब जरा देशांतर वर्ड को बोलो, बोलो देशांतर। अब बोलो देश में अंतर बराबर देशांतर। ये समझ में आया? मतलब दो देशों के बीच की दूरी बतला देगा देशांतर रेखा। और अभी तुम लोग देखा अक्षांश में, अक्षांश बता नहीं देगा कि कोई भी कंट्री 0 डिग्री से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, बताएगा कि नहीं? मान लो कि चाइना यहाँ पर है, तो चाइना कहाँ पर है भाई? 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर है, तो 1 डिग्री अक्षांश का मान 111 किलोमीटर। बात समझ में आया? तो 10 डिग्री का मान 1110 किलोमीटर, तो 1110 किलोमीटर है। तो कहाँ से? 0 डिग्री से। अब कहोगे सर हम तो इंडिया वाले, हम कहाँ से जानेंगे? तो मान लो कि इंडिया है 5 डिग्री पर, तो 8 मान लो 8 डिग्री बोली, 8 डिग्री पर है, तो तुम 0 डिग्री से कितना हो? 8 डिग्री हो। 8 डिग्री हो तो हो गया 11 गुने 8, 888 किलोमीटर। हाँ या ना? अब चाइना है 1110 किलोमीटर, 11 डिग्री है तो हो गया इतना। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1110 में घटा देंगे कितना? 888। इसका मतलब इंडिया और चाइना के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो मतलब दो देशों के बीच की दूरी भी निकल जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अब दूसरा चीज आता है देशांतर। बात को समझोगे, फिर अभी हम लोग ले आएंगे रोटेशन पर। अब देशांतर में का सबसे अधिक मान कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? अभी देशांतर रेखाएं गुजरेगी तो इस टाइप से गुजरेगी, हाँ या ना? गुजरेगी ना? तो सबसे अधिक देशांतर का मान कितना होगा? 0 डिग्री पर। देशांतर का सबसे अधिक मान कितना डिग्री पर? और देशांतर का सबसे कम मान कितना डिग्री है? देशांतर का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर घटेगा। 0 डिग्री से 0 डिग्री से 0 डिग्री से जाने पर पक्का। तो 0 डिग्री में मान कितना है? तो 0 डिग्री को जब डिस्टेंस को नाप के 360 से भागा देते हैं तो 1 डिग्री देशांतर का मान निकल जाएगा। ध्यान रखना, 1 डिग्री देशांतर का मान जो है वो 1 डिग्री जो देशांतर का मान है वो 1 डिग्री देशांतर का मान है 111.32 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर का मान, ठीक है। और 1 डिग्री अक्षांश का कितना पड़े हो? 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? एकदम ओके हो? फाइनल है? तो मान लो कि कोई कंट्री 11 डिग्री देशांतर पर है और कोई कंट्री 20 डिग्री देशांतर पर है, एक एवरेज मान ले लो। तो 111 एक कितना डिग्री हम बोले? 11 डिग्री, या 10 डिग्री लो और एक 21 डिग्री लो, तो दोनों के बीच का दूरी कितना डिग्री का हो जाएगा? अरे एक मान लो एक कंट्री 21 डिग्री पर है, 21 डिग्री देशांतर पर है, और एक कंट्री मान लो 10 डिग्री देशांतर पर है, तो दोनों के बीच 11 डिग्री। अब 11 को अगर हम लोग 111.32 से गुना कर दें तो दोनों कंट्री के बीच की दूरी पता चल जाएगा कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ या ना? कोई कस्टमर? इसलिए इसका नाम हिंदी में देशांतर रखा गया। मतलब अक्षांश बतलाता है ऊंचाई, अक्षांश बतलाता है और देशांतर बतलाता है दूरी को, दो देशों के बीच की दूरी। अब मान लो, समझना, हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर तुम लोग समझा रहे हैं कि मान लो कि ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है? यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। तुमको बम मारना है, बम मारना है दक्षिण अमेरिका के रियो डी जेनेरो शहर पर, और रियो डी जेनेरो शहर के किसी एक खास बिल्डिंग पर। तो कैसे निकालेगा? समझना कैसे निकलेगा। ये तुम जान रहे हो कि 90 डिग्री है,
ये देशांतर वाला चल जाएगा। अब मान लो कि तुमको इस पॉइंट पर बम मारना है, तो ये अक्षांश हाइट को बदला देगा, बदला दिया। तो ये 0 डिग्री से नीचे मान लो कि ये 15 डिग्री पर है, ठीक है। और ये इंडिया का इस पॉइंट से तुम बम मार रहे हो, तो ये पॉइंट अक्षांश का मान लो कि 10 डिग्री पर है, तो 15 और 10 कितना हो गया? 25 डिग्री हो गया, हुआ या नहीं? और 25 डिग्री किस चीज का हुआ? अक्षांश का। किस चीज का? फाइनल है। तो ये हाइट हो गया कितना डिग्री का? ये हाइट हो गया 25 डिग्री का। ये हाइट हो गया 25 डिग्री का, होगा या नहीं? अब समझना, दूसरा चीज हम बोल रहे हैं, आप इसका इस पॉइंट का हम चौड़ाई देखेंगे कि देशांतर में कितना है। ये देशांतर को बताएगा ना भाई? देशांतर कौन बताएगा? अब ये देशांतर में ई मान लो कि इधर है 10 डिग्री और इधर का ये पॉइंट है 5 डिग्री, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। मतलब ई चौड़ाई हो गया, बेस हो गया कितना का? 15 डिग्री। तो 15 गुने 111.32 और यहाँ हो गया 25 गुने 111। अब तुम 111, अब तुम ही बदलाओ कि जब तुम्हारे पास आधार की जानकारी है और तुमको ऊंचाई की जानकारी है, ये क्या हो गया? ऊंचाई। अभी क्या हो गया? आधार। कर्ण निकलेगा कि नहीं? अब जो पॉइंट को लेना है वो पॉइंट टारगेट पर ले लेंगे। मिसाइल सेट कर दिए, कितना डिग्री कितना पॉइंट फीड कर दिए, बटन दबा दिए, तो मतलब एग्जैक्ट वही बिल्डिंग उड़ेगा कि नहीं। और यही कैलकुलेशन में गलती होता है, पता चलता है कि गिरना चाहिए SSLNT में, गिर गया BSS में। बात समझ में आया? लेकिन किसी कंडीशन में सिटी सेंटर पर नहीं गिरेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ हैं। बात पर आया? तो मिसाइल का खेला ऐसा है, और उम्मीद है कि मिसाइल का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अब जरा दिन रात का खेला समझ लो, पूरब पश्चिम का खेला समझ लो, और अंतिम खेला समझ लो कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। समझना, धरती गोल है, घूम रही है, हम सुबह में बोले थे। ढेर घुमाएंगे तो घूमना बंद कर देगा। तो इसमें जहां लाइट पड़ेगा वहां पूरब नहीं होता है। पूरब एक पैमाना है, और उस पैमाने को समझोगे। पृथ्वी बाएं से दाएं घूमती है ना, इधर से ना, नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है? भकुआ नहीं रही है। तो 0 डिग्री बीच में लिख दिया, हमको अर्थ समझना रहे। 0 डिग्री बीच में लिखा गया। अक्षांश वाला, देशांतर वाला भी 0 कहीं लिखना होगा, नहीं बोला? तो देशांतर का 0 ये लंबा लकीर होगा कि नहीं? और वो देशांतर का 0 लिख दिया मान लो दाएं कंधे पर, तो मतलब ये हाफ सर्किल होगा कि नहीं? हमको धरती टाइप पे गोल समझना, किस टाइप का? तो यहाँ क्या डिग्री लिखा? 0। क्या डिग्री? तो यहाँ कितना डिग्री होगा? 180 होगा कि नहीं? क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस है कि नहीं? तो इधर से आया तो 180, यानी पिठिया तरफ गया तो 180, दोनों तरफ से 180 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया? अब सच बतलाना, पृथ्वी जो घूमती है, 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है कि नहीं? देखो वो सन है, देखा वो कांस्टेंट है, हम धरती हैं ना, बोला हरे हम घूम रहे, हम उल्टा घूमेंगे तुम लोगों को सीधा नजर आएगा? अरे मेरा बायां तेरा दायां हो रहा है। अब हम ऐसे घूम रहे हैं, तो बदलाव ये इतना घूम गए तो आधा घूम गए, आधा घूम गए मतलब हाँ 180 डिग्री। अब ये फिर घूम गए इतना, तो फिर घूम गए इतना, 160। मेरा पोजीशन बदला ना, समझना। अब जैसे जैसे यहाँ लाइट पड़ते जाएगा दिन होता जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो फिर शाम हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ शाम हो जाएगा, पूरा घूम के रोटेशन मेरा कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री कोण बना लेती है? कितना घंटा? इसलिए 1 घंटा में कितना होगा? 360/60 काट लिया, कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 15 दूनी 30। तो 15 डिग्री का कोण बनाई के घंटा में? 1 घंटा में के मिनट? 60 मिनट। ये 60 जिस प्रकार पैमाना लिया गया
कि 1 दर्जन में 12 पीस होगा, ठीक उसी तरह से 1 डिग्री जो तुम देख रहे हो, हाँ नहीं 15 डिग्री में 60 मिनट। बात को समझोगे? कोई भी घड़ी देख लेना, जब भी 1 घंटा होगा 15 डिग्री का ही कोण बनेगा। बात समझ में आ रहा है? 15 डिग्री पर ही कोण बनेगा। बात समझ में आ रहा है? हैंड वॉच जो होता है वो 12-12 घंटे के शेड्यूल में होता है, इसलिए AM PM बोलते हैं। आप ट्रेन वाला में देखते हो, कहेगा 17:19 पर फलाना ट्रेन आने की सूचना हो रही है। बड़ी बढ़िया लेकिन बोलती है। छाट के साला कहाँ से लाता है पता नहीं। एक रेलवे स्टेशन में जो एंकरिंग करती है सो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और एक प्राइवेट बैंक में जो स्टाफ रखता है सो क्या कमाल का रखता है, दुर्लभतम खोज रहता है कि अब समझेगा फिर इधर ध्यान। तो ये जो डिग्री का छोटा रूप है उसको कहा गया घंटा, उसका छोटा रूप कहा गया मिनट, और उसका छोटा रूप कहा गया सेकंड। अब इसको बांटना था, तो जो बांटा वो 60 के यूनिट में बांटा गया। किस यूनिट में? जैसे दर्जन बोला तो 12 का यूनिट लिया। बात समझ में आ रहा है? तो जो घंटा का रूप हो गया क्या? मिनट, मिनट का छोटा रूप सेकंड, और सबका पैमाना किस पे लिया? 60 का, ताकि घड़ी देखने में कभी भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आया? तो इसलिए घंटा मिनट सेकंड इसी रोटेशन का, किसका? इसी रोटेशन का 360 डिग्री का ही बंटवारा है। हर एक कांटा घूम जाएगा 360 डिग्री होगा कि नहीं? एक धीरे धीरे घूम रहा है उसको बोला घंटा, घंटा का कांटा बोलता है ना, उन्हीं दोसर का घंटा का सोच रहा है जी। तो वो जो घंटे का कांटा है वो भी घूमेगा 360 घूमेगा ना, तो उसका स्पीड सबसे कम है। अच्छा, उसके बाद मिनट का स्पीड उससे ज्यादा है, लेकिन घूम तो 360 डिग्री ही रहा है। सेकेंड उससे ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो भी घूमेगा तो 360। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। अब फिर आया, इसलिए सारा डिस्ट्रीब्यूशन है कितने कितने का? 60 का। तो बदलाव 15 डिग्री कितना घंटा में? 1 घंटा। और 1 घंटा कितना मिनट? इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? 60/15, मतलब 4 मिनट। फिर आया, तो 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में क्या मिनट का टाइम लेती है? 4 मिनट। किसी को एनी टाइप ऑफ धकधकी, जिगर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा कहीं एकदम ओके हो? अब नेक्स्ट एपिसोड समझेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कहाँ का टाइमिंग क्या होगा। बदलाव समझ लो, ये 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। इसके हाफ पार्ट को होलसेल में कह दिया कि ये भाग पूरब है। इस पूरे भाग को क्या कह दिया? पूरब। क्या कह दिया? क्या कह दिया? फाइनल है। और जब इस पूरे भाग को पूरब कह दिया गया, जब इस पूरे भाग को पूरब कह दिया गया, तो इस सन के सामने रहे या सन के पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा भाग ही कहलाएगा पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा? फाइनल है? हाँ या ना? अब बतलाओ कि पूरब 0 से 180 है या नहीं, और 180 से 0 है कि नहीं? तो पूरब शुरू कहाँ से माने, 0 से कि 180 से? नहीं रे कदा, धरती बायां से घूमता है ना, 180 ना यहाँ, तो 180 to 0, 180 to 0 के घंटे का अंतर रहेगा? के घंटे का? और सुबह और शाम में के घंटे का अंतर होता है? तो जो 12 घंटा है, यहाँ सुबह होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ सुबह होगा तो यहाँ क्या होगा? डन है। और यहीं पर है कंट्री जापान। कौन पान? तो सबसे पहले पूरब कहाँ होगा? ई जो 0 डिग्री गुजर रहा हो बाबू, ये गुजर रहा हो कहाँ से? ब्रिटेन से। तो यहाँ जब सूरज उगेगा उस वक्त यहाँ सूरज, तो इसको कहेंगे कौन सूरज? इसको विद्या कसम सच सच बोलना। समझ में आ गया? पक्का? फाइनल है? दिमाग काम कर रहा है? रोज पूजा पाठ करती है क्या? कितना पाप कर ली उम्र में? सिर्फ पाप नहीं किए, पुण्य बटोरना। पुण्य बटोरने चीज नहीं है। ढेर पूजा तो नहीं करेगा रे, कर्मवादी रहो, भाग्यवादी कम रहना।
लास्ट में कहोगे हमारे तकदीर में नहीं था, हमारे 4 जूता खोल के तकदीरें सुधर जाएगा। मन लगा पढ़ा नहीं, दोष दे रहा है भाग्य का। प्लानिंग ड्राफ्टिंग ये सब जबरदस्त है। तुम कर्म कौन सी बटोर रहा है? ये जानती कि नहीं, लंबा टीका मधुर वाणी दगाबाज का है पहला निशानी, हम नहीं कर रहे, ये पूर्वजों ने कहा। अब आगे ध्यान दो, तुम्हारी सीरियस है, तोरे बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा सीरियस रहेगा तो यहाँ बचा देंगे। आप कृपया ध्यान दें। अब देखो कौन राष्ट्र में पहले पूरब होगा और कहाँ बाद में होगा। मान लो समझना, कोई कंट्री यहाँ ये 110 डिग्री पर, हाँ या ना? कितना डिग्री पर? 110 में कैलकुलेशन में गलती होगा, 100 डिग्री पर है। तो मतलब यहाँ से पहले पूरब होगा कि बाद में होगा? 0 से पहले होगा कि बाद में होगा? तो कितना पहले होगा? 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? 100 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो यहाँ का घड़ी 400 मिनट फास्ट होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो पूरी दुनिया की जो घड़ी सेट होगी ये 0 डिग्री से सेट होगा कि नहीं? हैं? अब तुम बोलेगा सवेरे हुआ, तो बेटा कहाँ सवेरे हुआ? हाँ 24 घंटा सीन रहेगा ना। जैसे अभी समझना, यहाँ लाइट पड़ रहा है तो यहाँ दोपहर का 12 बजे, सेम टाइम में यहाँ शाम होगा, सेम टाइम में यहाँ सुबह होगा, सेम टाइम में यहाँ 10 बजेगा, सेम टाइम में यहाँ रात के 12 बजेगा। तो जितना सीन है वो 24 आवर ऑन रोटेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? हरियाया। लेकिन जब सुबह बोल रहे हो मतलब सूरज का उगना, शाम बोल रहे हो मतलब सूरज का डूबना। हरियाया। तो सूरज कब उगेगा और सूरज जब डूबेगा, वो उस देश का सुबह और शाम होगा। तो कहां से इसको हम लोग मेजर करें? तो मेजर हम लोग करेंगे 0 डिग्री। अब मान लो कि कोई कंट्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर मान लो ये कंट्री है, तो 30 चक्का 120, 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? तो 30 डिग्री बराबर, तो बदलाव इस 30 डिग्री पर का जो भी कंट्री होगा वहाँ 120 मिनट पहले पूरब होगा कि नहीं होगा? यहाँ का घड़ी फास्ट होगा, और यही पिठिया तरफ वाला जो रहेगा वहाँ घड़ी स्लो होगा। हाँ या ना? तो कोई भी दूर राष्ट्र का अगर टाइम का डिफरेंस निकालना हो तो मान लो ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के कंट्री और 100 डिग्री के कंट्री में टाइमिंग का क्या खेला होगा? 70 डिग्री का होगा ना? तो 70 बने 7 से 28, 280 मिनट यहाँ फास्ट होगा और 280 मिनट यहाँ स्लो होगा। क्या तो टफ क्वेश्चन पूछे निकाल पाएगा कि नहीं? विद्या कसम सच बोलेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो रिजल्ट देता है, नहीं तो मास्टर नहीं बुझाता, हमको भी बड़ी दिन तक नहीं बुझाया था, सब चैप्टर लिखा निकाल देते थे। और कोई पूछता था तो डांट देते थे ताकि फिर दोहरा के नहीं पूछे। ये सब स्टाइल होता है मास्टर लोगों का। तुम ही लोग क्या करते हो? मैं ट्यूशन पढ़ाते हो, देखते हो मैथवा नहीं बनता है तो मुहेश पढ़ के कहती उसको इससे गुना करना, भागा देना, बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो कल हम है ना बेटा, अपने तक फिर कुछ कम खोजेगा ऊपर फिर पढ़ के जाएगा, फिर कहेगा वो बना ना, उसको ऐसे बनाया जाता है। बोले कल ये भाषा नहीं था। इसलिए कभी भी जो मैथ बुक बनाओ ना, हमेशा ओरिजिनल बुक से बनाओ, उसमें मास्टर भी फिर आ जाएगा और औकात बता देगा। सोचो पढ़ाने का स्टाइल में मैथ अगर तुमको कोई मास्टर पढ़ा दिया एक चैप्टर, उसके बाद फिर साला अपना नोट्स बुक क्या है देता हूँ। अरे नोट्स बुक देने कई जगह है क्या? उसको फर्स्ट क्लास करा दो कि परसेंटेज पढ़ा लिया, दुनिया जान का एक किताब से बनाना है बनाओ, नहीं बनेगा वो कुछ है होना ही चाहिए ना। तो फिर तुमको बुकलेट काहे देता है? वो ठीक वैसे ही देता है जैसे घोड़ा बीध के नहीं देने बांध देता है ना, ऐसे बात समझा। और इसलिए उसमें डायलॉग दिया जाता है जो हम दिए हैं व्हाट्सएप बना लो, सब बन जाएगा। वो तुम बना कोकरे में बाझल रहेगा कि तब करियो छू नहीं पाएगा, कभी दिमाग तेरा खुलेगा नहीं। एकाएक दिमाग खुलेगा एग्जाम में जब बनेगा नहीं, तब लगेगा कि साला जो पढ़े वो पूछा नहीं और जो पूछता है वो पढ़ाया नहीं, तब तक तू गरियाइए काफी काटने का। सती चीज पढ़ाने पर बहुत आनंद लगता है लड़का लोगों को। आप समझेगा आगे। अब लास्ट टॉपिक आप समझना, इस सन है, हम धरती हैं, हम घूम रहे हैं। अब देखो हम घूमते आधा घूम के 12 घंटा खत्म, अभी फिर घूमते पूरा घूम गए
24 घंटा खत्म। जब 24 घंटा खत्म तो यहाँ से एक नया दिन आया, आया। जब यहाँ नया दिन आया उसमें वहाँ पुरनके दिन है। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओ तो एक दिन बैक चल जाएगा। अगर तुम 15 तारीख को चला क्या तारीख पहुँचेगा है, और यहाँ 14 को चला कब पहुँचेगा। ये फरियाया की बाकी है, मतलब पूरब से पश्चिम को गया तो एक दिन घट जाएगा, और पश्चिम से पूरब आया एक दिन बढ़ जाएगा। भले इस लकीर को पार करने में तुमको 0.1 सेकंड का टाइम लगे। इस लकीर को पार करने में भले तुमको 0.1 सेकंड, अगर तुम इधर से इधर पार कर जाते हो तो एक दिन बढ़ जाएगा, और अगर तुम इधर से इधर चल जाते हो तो एक दिन घट जाएगा। डन है पूरा फरियाया कि हल्का, मतलब पश्चिम से पूरब आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। एकदम ओके हो, बंद कर दो। देखो हमारा ऐप आ गया है, आज शाम से एक्टिव हो जाएगा।